राज्यसभा चुनाव को लेकर यूपी में काफी गहमी का माहौल है। विधायकों के पाला बदलने का दौर भी जारी है। ऐसी खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट किया है। मतदान के दौरान ही सपा के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले मनोज पांडे ने पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इन सब के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव मीडिया से बात करते हुए पाला बदलने वाले विधायकों पर भड़के हुए नजर आए। उन्होंने बागी विधायकों को लेकर बड़ी बात कह दी। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में वोट लेने के लिए बीजेपी ने ये सब कुछ किया है। जो लोग गए हैं उनमें सरकार के खिलाफ खड़ा होने का साहस नहीं होगा, कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि हमारे साथियों का मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर देना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक के पद से मनोज पांडे के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि अभी तक वे कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अंदेशा था जा सकते हैं ये लोग? देखिए, मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। पल्लवी पटेल भी अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं। सभा चुनाव को लेकर यूपी में काफी गहमी का माहौल है। विधायकों के पाला बदलने का दौर जारी है। ऐसी खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट किया है। मतदान के दौरान ही सपा के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले मनोज पांडे ने पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं इन सब के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए पाला बदलने वाले विधायकों पर भड़के हुए नजर आए। उन्होंने बागी विधायकों को लेकर बड़ी बात कह दी। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव में वोट लेने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया है। जो लोग गए हैं उनमें सरकार के खिलाफ खड़ा होने का साहस नहीं रहा होगा, कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि हमारे साथियों का मानना है कि ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से मनोज पांडे के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि अभी तक वे कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं। तो वोटिंग के बीच मनोज पांडे पर अखिलेश यादव भड़के नजर आए। उन्होंने कहा कि वे कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं। साथ ही उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में वोट लेने के लिए बीजेपी ने सब कुछ किया है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग गए हैं उनके खिलाफ खड़ा होने का साहस नहीं रहना होगा, कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि हमारे साथियों का मानना है कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए।
तो राज्यसभा चुनाव को लेकर यूपी में काफी गहमा गहमी का माहौल है। विधायकों के पाला बदलने का दौर जारी है। ऐसी खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक राज्यसभा चुनाव में और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के मुख्य सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसी बीच मीडिया के सामने अखिलेश यादव आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राज्यसभा के चुनाव में वोट लेने के लिए ऐसा किया है। ये तो होना ही था क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव और उनको डर था कि क्रॉस वोटिंग कहीं ना कहीं होगी। लगभग 7 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, जो भाजपा के पक्ष में चले गए। तो जाहिर सी बात है कि उसमें मनोज पांडे भी शामिल है और मुख्य सचेतक भी है समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा भी दे दिया। और कहीं ना कहीं विकास विधानसभा भी 7 विधायक ऐसे हैं समाजवादी पार्टी के जो पाला बदल सकते हैं। हजार की हालांकि तस्वीरें साफ हो चुकी है। मनोज पांडे जो ऊंचाहार से विधायक थे वो कहीं ना कहीं त्याग पत्र दे चुके हैं और जल्दी वो विधायकी से भी त्याग पत्र दे सकते हैं। और दूसरी बात, राकेश प्रताप सिंह और उनके साथ जो अन्य विधायक थे वो कहीं ना कहीं एक साथ नजर आए। और कल वो जिस तरह से राजेश्वर सिंह जो कि विधायक है भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ तस्वीरें साझा हुई और अखिलेश यादव के डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे वो, तो जाहिर सी बात है कि सब चीजों से साफ हो गया कि कहीं ना कहीं ये विधायक दल बदलने चले गए और दल बदल की राजनीति कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी। राज्यसभा में इस तरह की तस्वीरें सामने आई और कहीं ना कहीं आज जो क्रॉस वोटिंग हुई उसमें तस्वीरें साफ हो गई कि आज कुछ विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और कहीं ना कहीं हालांकि किसी प्रकार की तस्वीर साफ नहीं हुई, लेकिन सबने क्रॉस वोटिंग करी है। पल्लवी पटेल भी उसमें शामिल है, राकेश प्रताप सिंह भी है, साथ ही मनोज पांडे भी है। ऐसे 7 विधायक है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट करने का काम किया गया। संशय फंसा हुआ था कि संजय सेठ जो कि 8वें प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन अब तस्वीरें साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं संजय सेठ ने इस तरह से दावा किया कि हम सीट जीतेंगे और राज्यसभा के कहीं ना कहीं जाने का भी काम करेंगे। तो जो अखिलेश यादव का डर था वो साफ दिखाई दिया। वही इसी डर के मारे अखिलेश यादव के अंदर कहीं बौखलाहट नजर आई। उन्होंने कहा जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उन पर कार्रवाई जरूर होगी और वो ऐसे विधायक है जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना चाहते थे और उनकी विचारधारा से वो नहीं लड़ पाए, इसलिए शायद वो उनकी ओर चले गए। और कहीं ना कहीं जब शाम तक ये तस्वीरें साफ पाएंगी, लेकिन तस्वीरें पहले ही साफ थी। राजा भैया का जितने भी विधायक थे सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए, चाहे वो सोहेल समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर हो वो के पक्ष में चले गए, आरएलडी जयंत चौधरी के जितने विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष चले गए। तो दल बदल की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे इस तरह की तस्वीरें जरूर सामने नजर आएंगी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र चौहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।